बीजेपी विधायक युमनाम खेमचंद ने मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। इसके साथ ही मणिपुर से राष्ट्रपति शासन हट गया है। बीजेपी मणिपुर ने एक्स पर पोस्ट करके उनके शपथ ग्रहण के कार्यक्रम की जानकारी दी है। इसमें लिखा है कि उनके अनुभवी और दूरदर्शी नेतृत्व में मणिपुर शांति, विकास और सुशासन के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है, जिससे राज्य में स्थिरता और प्रगति का एक नया दौर शुरू होगा। इसके बाद से युमनाम खेमचंद के नाम की चर्चा हो रही है कि आखिर वो हैं कौन और उनका नाम मुख्यमंत्री के लिए कैसे आगे आया। दरअसल पिछले साल 8 दिसंबर को सोशल मीडिया पर साझा की गई एक तस्वीर मणिपुर में लोगों के चर्चा का विषय बन गई थी। ये तस्वीर उखरूल जिले के एक कुकी गांव की थी, जहां बीजेपी नेता युमनाम खेमचंद सिंह एक रिलीफ कैंप के बाहर एक छोटी बच्ची को गोद में उठाए हुए थे। ये बच्ची कुकी जनजाति की थी। 3 मई 2023 को राज्य में भड़की जाति हिंसा के बाद से ये पहला मौका था जब किसी मैतेई नेता ने विस्थापित कुकी लोगों के बीच जाकर उनकी तकलीफ़ों को जानने की कोशिश की थी। बीते 21 महीनों में न किसी नेता ने ऐसा कदम उठाया था और न ही राज्य में इस तरह की तस्वीर किसी ने देखी थी। 3 फरवरी को जब मणिपुर के अगले सीएम के तौर पर नई दिल्ली में बीजेपी नेताओं की बैठक के बाद 62 साल के खेमचंद के नाम की घोषणा हुई तो फिर से उस तस्वीर की चर्चा होने लगी। मणिपुर की मौजूदा हालत में खेमचंद ही एक ऐसे मैतेई नेता हैं जिनकी कुकी जो समुदाय के वर्गों के बीच आज भी स्वीकार्यता है। हालांकि राज्य में व्यापक हिंसा और दोनों समुदायों के सैकड़ों लोगों की मौत के बाद नफरत और सामाजिक अलगाव ने भरोसे को पूरी तरह खत्म कर दिया है। जानकारों का मानना है कि मणिपुर में बीते करीब 1 साल से राष्ट्रपति शासन लागू था, जिससे बीजेपी को बाहर निकलना था। बीजेपी में खेमचंद सिंह के नाम पर आम सहमति थी। इसकी प्रमुख वजह यह है कि पार्टी को पता था कि मौजूदा हालात में खेमचंद ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनके नाम पर कुकी समुदाय सबसे कम विरोध करेगा। दूसरी बड़ी वजह यह है कि मणिपुर में खेमचंद बीजेपी के साथ साथ आरएसएस के भी बहुत भरोसेमंद आदमी माने जाते हैं। मणिपुर में कुकी आदिवासी लोगों की प्रमुख संस्था कुकी इनपी के प्रवक्ता लून किपगेन इस बात को मानते हैं कि युमनाम खेमचंद सिंह बाकी मैतेई नेताओं में से एक लिबरल नेता माने जाते हैं, लेकिन हिंसा के दौरान वो खेमचंद की भूमिका पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि भले ही खेमचंद सिंह लिबरल हैं, लेकिन जब बीरेन सिंह अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे थे तब ये लिबरल लोग कहाँ थे। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 3 फरवरी को नई दिल्ली में जब बीजेपी विधायक दल की बैठक में खेमचंद सिंह को निर्विरोध नेता चुना गया, उस दौरान पार्टी के 7 कुकी जो विधायकों में से 5 मौजूद थे। इस नई सरकार में कुकी और नगा को सही प्रतिनिधित्व देने के लिए 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की बात पर विचार किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कुकी जो बहुल कांग पोकपी विधानसभा क्षेत्र की विधायक नेमचा किपगेन ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। पिछली सरकार में मंत्री रही नेमचा की शादी थांगबोई किपगेन से हुई है, जो कुकी नेशनल फ्रंट नाम के चरमपंथी संगठन के चेयरमैन हैं। फिलहाल ये संगठन 2008 से केंद्र सरकार के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौते के तहत है। अब मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद के बारे में जान लेते हैं। खेमचंद ने 2002 में पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के साथ डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशनरी पीपल्स पार्टी के हिस्से के तौर पर अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। ये वो समय था जब भारत सरकार ने नगा विद्रोही समूह NSCN-IM के साथ 1997 के सीज फायर को आगे बढ़ाने का फैसला लिया था। उस दौरान इस फैसले के विरोध में मैतेई समूहों ने एक आंदोलन खड़ा किया था, जिसमें खेमचंद और बीरेन सिंह ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। उसके बाद ही डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशनरी पीपल्स पार्टी का गठन किया गया। उस आंदोलन से चर्चा में आए बीरेन सिंह 2002 में उस पार्टी से विधायक चुने गए थे। बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन खेमचंद 2013 में बीजेपी में शामिल हुए और 2017 में सिंगजामेई सीट से पार्टी के टिकट पर मणिपुर विधानसभा में एंट्री की। उन्हें राज्य में पहली बीजेपी सरकार का पहला विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। फिर 2022 में जब बीजेपी दूसरी बार सत्ता में आई तो खेमचंद को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। उस दौरान भी जब सीएम की कुर्सी को लेकर बीरेन सिंह और विश्वजीत सिंह के बीच अंदरूनी कलह शुरू हुई थी, तो एक विकल्प के तौर पर खेमचंद का नाम सामने आया था, जिसकी बड़ी वजह उनके आरएसएस के साथ मजबूत रिश्तों को बताया जाता है। पेशे से एक शिक्षक होने के साथ ही युमनाम खेमचंद सिंह पारंपरिक ताइक्वांडो कला शैली में
5वीं डैन ब्लैक बेल्ट प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नेता हैं। उन्हें 30 दिसंबर 2025 को सियोल में संगठन के कार्यालय में ग्लोबल ट्रेडिशनल ताइक्वांडो फेडरेशन उपाध्यक्ष मायोंग सुक से 5वां डैन प्रमाण पत्र मिला था। हालांकि खेमचंद हमेशा प्रचार प्रसार से दूर एक साधारण व्यक्ति के तौर पर रहना पसंद करते हैं। यही वजह है कि खेमचंद राज्य में उथल पुथल माहौल के दौरान सार्वजनिक बयान देने से बचते हुए खुद को लाइमलाइट से दूर रखा। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि मणिपुर में मौजूदा उथल पुथल और हिंसा के कारण जो भौगोलिक और राजनीतिक अलगाव हुआ है, उसे ठीक करने के लिए राज्य में एक सरकार का होना बेहद ज़रूरी है। बीजेपी ने खेमचंद का चयन काफ़ी सोच विचार कर किया है। मौजूदा हालात में पार्टी को राज्य चलाने के लिए एक ऐसे नेता की ज़रूरत थी जो मैतेई घाटी और कुकी पहाड़ियों में हिंसा की वजह से बड़े पैमाने पर विस्थापन, राहत कैंप और जो गहरा अविश्वास पैदा हुआ है उसे ठीक कर सके, क्योंकि पार्टी को अगले साल विधानसभा चुनाव में भी उतरना है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत टीवी के साथ। नमस्कार।